हेलो स्टूडेंट, आज हम क्षेत्र मिति में प्रश्नावली 14.4 का प्रश्न हल करने वाले हैं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। यदि आप 6वीं से 10वीं तक के मैथ्स के स्टूडेंट हैं और क्रमबद्ध अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और लोग जो है इसका लाभ ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न। एक 25 सेंटीमीटर लंबी तथा 10 सेंटीमीटर चौड़े 25 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़े चित्र के बाहर की ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई की पट्टी बनी है। पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहां पर बोला क्या गया है, एक चित्र है जिसका लंबाई है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैं वो आकृति भी बना देता हूं ताकि समझने में आसान हो। मान लेते हैं ये जो है एक चित्र है, इसका मैं नामकरण भी कर देता हूं ABCD। ये जो है एक आयताकार चित्र है जिसमें ये लंबाई कितना बोला गया है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना बोला गया है, ये है 10 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है कि इस चित्र के बाहर चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का पट्टी है। मतलब यहां पर ऐसा एक पट्टी बना हुआ है चारों तरफ और इस पट्टी की चौड़ाई कितना बोला गया है, ये है आपका 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर ABCD पहले वाले को दे दिए, इसको दे देता हूं मैं EFGH। अब निश्चित रूप से ये 25 सेंटीमीटर है तो यहां पे 2 सेंटीमीटर चौड़ाई, यहां पर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो 25 के बाद इधर 2 27 और इधर 2 29। मतलब ये बाहर वाला जो आयत बन रहा है इसका जो है लंबाई कितना हो जाएगा 29 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये वाला जो लिया गया है FG जो होगा ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये वाला है, इधर 2 सेंटीमीटर 12 हो गया, इधर 2 सेंटीमीटर 14 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यहां पे हमको 2 आयत मिलेंगे ABCD जो कि चित्र है और EFGH जो कि चित्र सहित इधर बाहर की ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का पट्टी है। ठीक है। अब हमको बोला गया है कि केवल पट्टी का क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो पट्टी का क्षेत्रफल अगर हम केवल लेंगे तो यहां से यहां तक लेना पड़ेगा, फिर यहां लेंगे, फिर यहां लेंगे और फिर यहां लेंगे, जो कि थोड़ा सा दिक्कत वाला होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो बाहर वाला आयत है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, उसमें ये अंदर वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो केवल ये पट्टी का क्षेत्रफल हमारे पास बच जाएगा। एग्जाम्पल एक बार और बताता हूं। मान लेते हैं ये ऐसा आपका चित्र है और केवल आपको ये पट्टी का ही क्षेत्रफल चाहिए। तो ये अंदर वाला जो है एक आयत है, ये बाहर वाला एक आयत है, लेकिन हमको केवल ये पट्टी का ही क्षेत्रफल चाहिए। तो क्या करेंगे, पूरे यहां पे यहां इतना आयत का क्षेत्रफल हमको लेना पड़ेगा, उसमें ये अंदर वाले आयत के क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो केवल पट्टी का क्षेत्रफल जो है हमारे पास बचेगा। तो यहां पे जो है उसी का तरीका हम लोग अपनाने वाले हैं और ये प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमको लिखना होगा चित्र का लंबाई और चौड़ाई। तो यहां पर मैं लिख देता हूं चित्र, कोष्टक में लिख देता हूं आयत ABCD की लंबाई कितना 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये जो है केवल ABCD के लिए हुआ। अब इसके बाद क्या लेंगे, पट्टी सहित चित्र, यानी कि अब क्या आ जाएगा आयत EFGH की लंबाई बराबर ये हो जाएगा 29 सेंटीमीटर
और चौड़ाई कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। वैसे यहां पर डायग्राम में बनाने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर लिखेंगे पट्टी का क्षेत्रफल, पट्टी का क्षेत्रफल बराबर यहां लिख देंगे आयत EFGH का क्षेत्रफल, EFGH का क्षेत्रफल ऋण आयत ABCD का क्षेत्रफल। अब आयत के क्षेत्रफल के लिए होता क्या है, लंबाई गुणी चौड़ाई। तो EFGH का क्षेत्रफल अगर लेंगे, लंबाई है आपका 29, चौड़ाई है 14, ऋण आयत ABCD का क्षेत्रफल लेंगे, ये ABCD, तो ये लंबाई है 25 और चौड़ाई कितना है 10। अब इसको जो है गुणा कर दीजिए। तो अगर हम 29 गुणी 14 करते हैं, क्या मिलेगा भाई, 4 निया 36 का 6 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 1 निया 9, 1 दूनी 2, ये 6, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, ये आता है आपका 406 और यहां पर ये हो जाएगा 250। ये 406 में 250 को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 6 में 0 गया 6, यहां से उधार लोगे 10 में 5 गया 5, यहां पे कितना बचा 3, 3 में 2 गया 1, यानी कितना आया 156। चूंकि क्षेत्रफल है और सेंटीमीटर में दिया है तो यहां हम क्या लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पे लास्ट में हम लिख देंगे अतः पट्टी का क्षेत्रफल बराबर 156 वर्ग सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से जो है ये केवल पट्टी का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा 156 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार खेल का मैदान 35 मीटर गुणित 25 मीटर माप का है। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 3 मीटर चौड़ा तथा चौड़ाई के समांतर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसको डायग्राम में बना लेते हैं कि किस टाइप का बनेगा। सबसे पहले जो है एक 35 मीटर और 25 मीटर, मैं थोड़ा सा साइड में बनाता हूं ताकि लिखने को हमको जगह मिल जाए। मान लेते हैं ये जो है आपका 35 मीटर और 25 मीटर लंबाई और चौड़ाई का ये आपका खेल का मैदान हो गया ABCD। ये एक आयताकार मैदान है जिसका लंबाई है 35 मीटर और चौड़ाई कितना है 25 मीटर है। ये बोला गया कि इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये लंबाई है तो इसके समांतर जो है बीच में ऐसा एक 3 मीटर चौड़ाई का, ये 3 मीटर चौड़ाई का आपका क्या हो गया रास्ता हो गया। यहां पर जो है मैं लिख देता हूं साइड में ऐसा करके, समझ में आएगा 3 मीटर और चौड़ाई के समांतर 2 मीटर। ये आपका चौड़ाई है तो इसके समांतर 2 मीटर। अब दोनों सेम दिख रहा है मत बोलना भाई, डायग्राम में जो है थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो ये 3 मीटर चौड़ा रास्ता, ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता, तो ये रास्ते का क्षेत्रफल जो है हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर जो है सबका मैं नामकरण कर देता हूं ताकि आसानी से समझ में आए। ABCD हो गया तो इसको मैं लिख देता हूं EFGH, ठीक। उसके बाद जो है इधर का भी कर देते हैं IJKL और इसका भी कर देते हैं
NOP, पूरा अल्फाबेट खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, इसी में समझ में आएगा। ये जो आपका 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, अगर हम इसके लिए लंबाई बोलें कितना होगा 35 मीटर, चौड़ाई कितना होगा 3 मीटर। तो ये पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लंबाई 35 और चौड़ाई 3, तो इस पट्टी का क्षेत्रफल जो है निकल जाएगा। उसके बाद ये इसको अगर लें तो ये भी एक आयताकार आकृति बनेगा। तो इसके लिए यहां से यहां तक कितना है 25 मीटर है, गुणित चौड़ाई कितना है इसका 2 मीटर। तो इस पट्टी का क्षेत्रफल हमको मिल गया। तो ये दोनों को जो है हम आपस में क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। उसके बाद ये जो बीच वाला है ये तो दोनों में आ रहा है ना, तो उसको हमको इधर में भी शामिल हो गया, इधर में भी शामिल हो गया, तो उतने को हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इतना एरिया जो है 2 बार काउंट हो रहा है। तो एक बार को रहन देंगे, एक बार को हम माइनस कर देंगे। तो इसका लंबाई चौड़ाई कितना होगा 3 मीटर गुणित 2 मीटर। तो ये 3 मीटर गुणित 2 मीटर ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वो जो क्षेत्रफल आएगा वही जो है हमारा क्या कहलाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो उसको मैं यहां पे लिख देता हूं, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, अब ये पट्टी को मैं आयत ही लिख रहा हूं, आयत EFGH का क्षेत्रफल, EFGH का क्षेत्रफल प्लस ये वाले को IJKL का क्षेत्रफल, आयत IJKL का क्षेत्रफल, और माइनस क्या हो जाएगा MNOP का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, आयत MNOP का क्षेत्रफल। अब यहां पर आसान हो गया, EFGH का क्षेत्रफल लेंगे तो ये हो जाएगा 35 गुणित 3 धन आयत IJKL का लेंगे, IJKL तो ये हो जाएगा 25 गुणित 2 और माइनस MNOP का क्षेत्रफल लेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणित 2। अब यहां पे गुणा कर दीजिए, 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, ये हो जाएगा 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और ये हो गया 6। 105 और 50 को जोड़ देंगे, 155 ऋण 6, 155 में 6 घटा देंगे तो आएगा 149। चूंकि सभी जो है मीटर में दिया है तो ये क्या हो जाएगा हमारा वर्ग मीटर। तो आंसर क्या होगा, अतः रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 149 वर्ग मीटर, और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से डायग्राम बनने के बाद जो है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना एकदम आसान हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, एक बास्केटबॉल का मैदान 28 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ी समतल दर्शक दीर्घा बनानी है। दीर्घा का क्षेत्रफल तथा दर्शक दीर्घा को बनाने का खर्च 5.25 रुपए यानी कि 5 रुपए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं बास्केटबॉल का मैदान। तो यहां पर मैं चित्र बना के रखा हूं ABCD, ये आयताकार एक बास्केटबॉल का मैदान हो गया जिसका लंबाई है 28 मीटर और चौड़ाई कितना है 15 मीटर। तो ये 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा का ये आयताकार एक बास्केटबॉल का मैदान बन गया। अब इसके चारों तरफ जो है 5 मीटर चौड़ा जो है दर्शक दीर्घा बनाया गया है, इधर 5 मीटर, इधर 5 मीटर, इधर 5 मीटर और इधर भी 5 मीटर।
तो ये जो दर्शक दीर्घा बनाया गया है उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करेंगे, ये जो 28 है इधर भी 5 जुड़ रहा है, इधर भी 5 जुड़ रहा है, तो ये दर्शक दीर्घा बनाने के बाद इसका जो लंबाई आएगा 28 और ये 5 और ये 5, 5 5 10, तो 28 और 10 कितना हो जाएगा 38। चौड़ाई जो 15 दिया गया है, इधर 5 इधर 5, यानी कि 10 जुड़ रहा है, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा 25। यानी कि दर्शक दीर्घा सहित मैदान अगर लेंगे तो लंबाई 38 मीटर और चौड़ाई कितना हो जाएगा 25 मीटर। हमको चाहिए इस दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, ये बाहर वाला जो आयत है EFGH, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसमें ABCD का क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो केवल ये दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल जो है हमको मिल जाएगा। तो यहां पर जो है चित्र में आयत ABCD का लंबाई 28 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर। फिर उसके बाद ले लेंगे आयत EFGH का लंबाई कितना 38 मीटर और चौड़ाई ये कितना हो जाएगा 25 मीटर। तो यहां पर हम लिखेंगे दीर्घा का क्षेत्रफल, तो सीधा दीर्घा ना लिख करके मैं लिख रहा हूं दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल बराबर आयत EFGH का क्षेत्रफल माइनस आयत ABCD का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा EFGH का क्षेत्रफल लेंगे तो 38 गुणित 25 माइनस ABCD का लेंगे तो 28 गुणित 15। अब जो है इसको गुणा कीजिए, तो ये जो है 25 चौक 100, 25 अट्ठे 200, 200 में लिखेंगे 0, हासिल कितना आएगा 20, 25 तिया 75, 75 और 20 95, तो ये हो गया 950 ऋण। यहां पर कितना हो जाएगा 15 चौक 60, यानी कि 15 अट्ठे 120, 120 का 0, हासिल कितना 12 और 15 दूनी 30, 30 और 12 हो जाता है 42, ये आ गया 420। तो यहां पे 0 में 0 घटाओगे 0, 5 में 2 घटाओगे 3 और 9 में 4 घटाओगे 5, यानी कि दर्शक दीर्घा का जो क्षेत्रफल आ रहा है वो कितना मिल रहा है हमको 530 वर्ग मीटर। तो यहां पे एक आंसर हमारा आ गया कि दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल, यहां जो बोला गया था दीर्घा का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो दीर्घा का क्षेत्रफल हमको कितना मिल गया 530 वर्ग मीटर हमको प्राप्त हो गया। मैं ऊपर तरफ को मिटा रहा हूं ताकि जगह मिलने लिखने के लिए। अब यहां पर क्या बोला गया है कि 5.25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से हमको क्या ज्ञात करना है, उस दीर्घा को बनाने के लिए जो खर्च लगेगा उसको ज्ञात करना है। 5.25 रुपए प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर, तो यहां लिख देंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर दीर्घा बनाने का खर्च कितना है 5.25 रुपए, तो हमको कितने का चाहिए, इसलिए 530 वर्ग मीटर दीर्घा बनाने का जो आएगा कितना आ जाएगा 530 गुणित 5.25। अब इसका जो है गुणा कर देते हैं, 530 गुणित 5.25, 5 शून्य 0, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 पंछे 25 और 1 26, 2 शून्य 0, 2 तिया 6, 2 पंछे 10,
फिर 5 का करेंगे तो वही ऊपर वाला आएगा 0 5 6 2 0 5 6 6 12 का 2 5 2 7 और 1 8 6 1 7 और ये 2 दशमलव के बाद 2 अंक है तो इधर से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे 2782.50 रुपए। तो अब जो है आंसर हमको मिल गया। अतः दीर्घा का क्षेत्रफल बराबर मिल गया 530 वर्ग मीटर और दीर्घा बनाने का खर्च बराबर 2782.50 रुपए। और ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा 14.4 कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।